So welcome to 10th standard and we are going to start with the first chapter. पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है बायोलॉजी का साइंस 2 बोलते हैं उसको दैट इज साइंस 2। एकदम अच्छे से ध्यान दो। हर लेक्चर के एंड में आप लोग को बच्चा लोग होमवर्क मिलेगा। आवर फर्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नाउ अब जब भी हम लोग हेरिडिटी वर्ड बोलते हैं ना उसका मतलब क्या है? जो कैरेक्टर्स हम लोग को पेरेंट्स से आते हैं, जो कैरेक्टर्स हम लोग को पेरेंट्स से आते हैं वो कैरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। वो कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी का स्किन कलर पेरेंट जैसा है, आई कलर, हेयर कलर, तो ये सब कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं जो आते हैं पेरेंट्स से? उसको हेरिडिटी बोलते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज हेरिडिटी। एवोल्यूशन वर्ड का हेरिडिटी वर्ड मतलब समझा सबको? Yes, हेरिडिटी। yes. ओके। एवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब एक चेंज है। आपको वहां पे नीचे पिक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो पिक्चर में? मंकी से एवोल्यूशन होके चेंजेस होके क्या बना है? मैन। जो नीचे वाला पिक्चर है ना, ये वाला पिक्चर, दिस इज दी, ये आपको एवोल्यूशन दिख रहा है, मंकी से मैन बना। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। सो लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है। हम लोग पहले एवोल्यूशन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। वी वुड बी स्टार्टिंग विथ एवोल्यूशन वाला पार्ट। अभी एवोल्यूशन अभी एवोल्यूशन क्या होता है? इट्स अ ग्रेजुअल चेंज विच इज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब क्या होता है? ये जो चेंज है ना ये धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेजुअल चेंज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ऑल दीज चेंजेस आर वेरी स्लो एंड सीक्वेंशियल। ये सब चेंजेस होने के लिए कितना टाइम लगा था? ये सब चेंजेस स्लो हुए और ये सब चेंजेस होने के लिए बहुत टाइम लगा। इट टुक अराउंड अ पीरियड ऑफ करोर्स ऑफ इयर्स। सो अभी ये स्लो गोइंग प्रोसेस है, स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। अभी इसका मतलब क्या है स्लो गोइंग प्रोसेस? बिकॉज ये जो चेंजेस है ना, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले, इट हैज टेकन अराउंड लॉट ऑफ इयर्स, करोड़ ऑफ इयर्स। अभी ये अपना फर्स्ट आंसर है टेक्स्ट बुक का, राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन। मैं बाद में आपको एक साथ में आपका होमवर्क भी बताऊंगी, ठीक है? हु विल टेक चार्ज ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड पोस्टिंग द होमवर्क? नोबडी इज टेकिंग चार्ज। ठीक है, आई विल डू इट। यस ऋषिका, श्योर। एंड में बताऊंगी तभी आप पूछ लेना। क्वेश्चंस एंड आंसर्स सब एक साथ बताऊंगी, ठीक है? सो ये स्लो गोइंग प्रोसेस है थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना वो चेंजेस किधर आते हैं? ऑल दी चेंजेस। जब भी हम लोग बोलते हैं ना एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये चेंज विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन वेरियस कंपोनेंट्स। मतलब ये भी जो चेंजेस हुए हैं ना ये कहाँ पे हुए? दीज चेंजेस वर फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस, मतलब ऊपर स्टार्स और प्लैनेट्स इन स्पेस में हुए, टू बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन अर्थ, टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन अर्थ, शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो क्या क्या याद रखना है? ये जो भी चेंजेस है ना ये कहाँ पे हुए हैं? ये ऊपर भी हुए हैं स्पेस में, और बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स है इसमें चेंजेस आया है क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना सब प्लैनेट्स कहाँ से बने? एक सन, एक हॉट बॉल ऑफ फायर था जो टूटा और उससे क्या बने? अलग अलग प्लैनेट्स बने एंड स्टार बना, मून बना, ये सब बना। टू बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ध्यान से सुनो, बायोस्फीयर वर्ड का मीनिंग क्या है? बायोस्फीयर मतलब उसमें सब आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब आते हैं। क्योंकि बायो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग। बायो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। तो ये जो भी चेंजेस है ना ये कहाँ पे आए हैं? स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस टू बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन अर्थ, should be included in the study of evolution, should be included in the study of evolution. So ये जो भी changes आए हैं ना ये changes कहाँ पे आए हैं? Will be included in the study of evolution. तो आपको एक फर्स्ट पॉइंट समझा? एवोल्यूशन मतलब ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल वर्ड का मतलब क्या है? ग्रेजुअल मीन्स
स्टेप बाय स्टेप। और ये जो प्रोसेस है ना, ये कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। स्लो, वेरी वेरी स्लो इट टुक प्लेस। मतलब पहले एप बना, मंकी बना, धीरे धीरे जाके टुडे ह्यूमन इज फॉर्म्ड। स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये जो चेंजेस हुए ना, वो कहाँ कहाँ पे हुए? दीज चेंजेस वर ऑकरिंग इन वेरियस कंपोनेंट्स। कहाँ पे? फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो चेंजेस कहाँ पे हुए हैं? फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस to the biosphere present on earth should be included in the study of evolution। कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए? इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। अभी नेक्स्ट आंसर पे ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ। अभी ये एवोल्यूशन का डेफिनेशन है। उससे पहले थर्ड पॉइंट सबका हो गया, फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, ध्यान से सुनो। हुआ है सबका फर्स्ट पॉइंट पढ़ के? ग्रेजुअल चेंज हुआ है। ग्रेजुअल मतलब क्या बोला? धीरे धीरे चेंज हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। पढ़ के हुआ है सबका? और ये कैसा प्रोसेस है? स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत धीरे 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 हुआ है। और चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुए हैं? जल्दी से बताओ कोई एक जन। प्लीज समबडी अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए हैं? चेंजेस आर सीन in the stars, planets, and in the यस। space. हाँ, वो तो स्पेस हो गया बेटा। और अर्थ पे कहाँ पे हुआ? अर्थ पे, वेरी नाइस। अर्थ पे कहाँ पे हुआ है? In the plants and everything. ओके, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? Um, biosphere. वेरी गुड, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, कौन बताएगा मुझे? what is included in biosphere? Ma'am, plants, animals, humans. Humans, microbes। बायोस्फीयर वर्ड का मीनिंग क्या है? एवरीथिंग विच इज लिविंग। जो भी If लिविंग है वो सब किस में आते हैं? बायोस्फीयर। वेरी वेरी नाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी ये एवोल्यूशन का डेफिनेशन है। एवोल्यूशन का डेफिनेशन। न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? न्यू स्पीशीज आर गेटिंग फॉर्म्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अभी ना मैं इसको ब्रेक करके समझाती हूँ, देखो। यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ये डेफिनेशन एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए सबका। पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको। क्या हुआ है माइक को? ओके। यहाँ पे ब्रेक करेंगे, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। पहले ब्रेक क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके। थ्री पार्ट से इसके अंदर। इसमें ना न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये आवाज कहाँ से आती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। न्यू स्पीशीज क्यों बने हैं? ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। आपको ये समझा? अभी ये देखो, ये न्यू स्पीशीज है। दिस इज द न्यू स्पीशीज। तो क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है न्यू स्पीशीज का। ये न्यू स्पीशीज फॉर्म हुए हैं ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। क्या हुआ है? चेंजेस, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। ये सब होने के लिए क्या लगा था? सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। वो बाद में पढ़ाती हूँ, पहले ये समझो। न्यू स्पीशीज बन गए, कैसे बने न्यू स्पीशीज? चेंजेस हुआ है, देखो। पहले बंदर चार हाथ पे चलता था, फिर दो पैर पे चल रहा है। फिर धीरे धीरे मैन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बॉडी के बाल कम हो गए। फिर वो वेपन्स यूज करने लग गया। चेंजेस हुए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में। ये वॉइस कहाँ से आ रही है? आपको भी आ रही है क्या? मुझे आ रही है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीच तुम लोग को भी आ रही है? ओके। जब फॉर्मेशन ऑफ, कोई लीव होता है, ओके जब कोई लीव होता है या फिर एंटर होता है तो एंट्री लेता है तो ऐसा आवाज आता है। ओके, थैंक यू ज्योतिका। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। किसमें चेंजेस हुए हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज बन गए हैं। ये न्यू स्पीशीज किसके? ह्यूमन। ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो। वो एग्जाम्पल ये है, क्या? एक जंगल था जिसमें तीन शेर थे, ठीक है? तीन शेर थे।
अभी उसमें से दो शेर को बराबर से खाना मिला, एक को नहीं मिला, तो उसके कारण वो वीक हो गया और वो मर गया। अभी किसी ने उसको मारा क्या? किसी ने उसको मारने गया क्या? नहीं, वो अपने आप मरा। क्यों? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वो अनफिट था, इट वॉज नॉट फिट, उसको खाना नहीं मिल रहा था, फिर उसको बीमारियां पकड़ी, वो मर गया। So that is called as natural selection. The selection is done by nature. कौन करता है वो selection? The selection is done by nature. It is not deliberate. जानबूझ के नहीं होता. It is not deliberate, but it is natural. So natural selection fit रहते हैं ना, वो survive करेंगे, और जो fit नहीं है वो मर जाएंगे। आपको समझा natural selection का meaning? जो organisms fit है वो सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, और जो फिट नहीं है वो मर जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल सिलेक्शन। समझा नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग? जैसे अभी कोविड, फॉर एग्जांपल कोविड का देख लो। इसमें क्या हो रहा है? जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उनको होके भी उन लोग लड़ रहे हैं विद द वायरस। दे आर फाइटिंग विद द वायरस। एंड दोज हु आर वीक, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो हॉस्पिटल्स में लैंड हो रहे हैं, एंड फिर भी फाइट कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। यस और नो? सो ये डेफिनेशन आपको समझा? 3 पार्ट में क्यों डिवाइड करना है? पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। एक बार देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है? ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म as a response to natural selection is called evolution. तो ये 4 पॉइंट्स है एवोल्यूशन का शॉर्ट नोट का आंसर। शॉर्ट नोट का आंसर क्या है देखो, मैं समझाती हूँ वापस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड लास्ट इसका डेफिनेशन है। इफ दे आस्क यू ओनली डेफिनेशन, तो खाली ये लिखना है। अगर डेफिनेशन खाली पूछा तो खाली ये लिखना है लास्ट का, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज हो रहे हैं ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। हार्ड है कि इजी है? ये डेफिनेशन हार्ड है कि इजी है? इजी ज्योतिका? जी इजी ओके, इजी है। दर्शन, इजी है ना? और कौन बोल रहा था? आकाश अधावे, आप कब ज्वाइन हुए डियर? मैम मैं ज्वाइन हो गया था बट कुछ तो ईयरफोन का मिस्टेक हुआ था ओके, कोई इसलिए बात, कोई बात रीजॉइन नहीं, हो कोई गया। बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दिविशा, आप बेटा अपने डेफिनेशन का मीनिंग समझा आपको बेटा? हाँ मिस। सो इसमें न्यू स्पीशीज बन रहे, कौन है वो न्यू स्पीशीज? ह्यूमंस बन रहे हैं, करेक्ट दिविशा? और यस चेंजेस क्या आ रहे हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में? बहुत सारे चेंजेस दिखे ना हम लोग को, यस ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। कितने लोग का हो गया ये पढ़ के डेफिनेशन? कुछ कुछ तो याद करो, मतलब पूरा नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत तो आप लोग याद रखो, ताकि आपको बाद में जब भी आप होमवर्क करोगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। एनीबडी डन? यस यस मिस। ओके, ठीक है, 2-3 लोगों ने यस बोल दिया। ओके, तो ये अपना फर्स्ट आंसर था। कौन किसने लिया था ड्यूटी वो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का? अ, ज्योतिका ने बोला था ना, कि दिविशा ने बोला था? किसी तो न्यू ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। ऋषिका। किसने बोला था? ऋषिका। कहाँ है वो? है ही नहीं। अच्छा, ऋषिका गुप्ता है। ऋषिका, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरीबडी देख लो ये, राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन, और ये 4 पॉइंट्स है उसके, ठीक है? इसको 2 टाइम्स, आप 2 टाइम्स क्या 1 टाइम पढ़ लोगे? 1 टाइम लिख के भी, 1 टाइम लिख के भी पढ़ लोगे? यस मैम। क्या क्या 2 टाइम्स होना चाहिए होमवर्क? मैम वन टाइम भी चलेगा। ठीक है, देखते हैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट टाइम से 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? तो
वन क्या टाइम है ये 1 2 3 पॉइंट्स है। और ये ऋषिका कर सकते क्या, कॉल आ गया। ओके। और ये डेफिनेशन है एवोल्यूशन का। अभी ये जो है ना, ये सिर्फ बता रहे उन लोग क्या कैसे चेंजेस आए, हाउ आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस, हाउ डिड द चेंजेस टेक प्लेस। अभी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, कितना टाइम बोला है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ऑब्वियसली बहुत पहले की बात है ये, इट इज वेरी ओल्ड। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ना अर्थ पे नॉन एग्जिस्टेंट थी ऑन अर्थ। लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे ना लाइफ नहीं थी। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे लाइफ नहीं थी बोला है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, इन दी बिगिनिंग ओनली वेरी, देखो पहले ना 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ना अर्थ पे लाइफ नहीं थी। तभी क्या हुआ, सबसे पहले एकदम स्टोरी फॉर्म में सुनो हाँ। सबसे पहले एकदम सिंपल एलिमेंट्स आया, किधर सिंपल एलिमेंट्स आए, सिंपल एलिमेंट्स का मतलब ध्यान से सुनो। सिंपल एलिमेंट्स मतलब आता है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सिंपल एलिमेंट्स आए। इन द बिगनिंग ओनली सिंपल एलिमेंट्स वर फॉर्म्ड इन द ओशन। सिंपल एलिमेंट्स मतलब कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कौन है, सिंपल एलिमेंट्स आए। पहले स्टार्टिंग में अर्थ पे लाइफ नहीं थी, और क्या आया, एकदम सिंपल एलिमेंट्स आए। सिंपल एलिमेंट्स मतलब कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर दी सिंपल एलिमेंट्स विच हैव कम ऑन दी अर्थ। और उससे क्या हो गया, उससे फिर सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए थे। उससे क्या आया था, फिर सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए थे। सबसे पहले अर्थ पे क्या आया था, सिंपल एलिमेंट्स आए थे अर्थ पे। उसके बाद में उसमें से क्या आया, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी इसका मतलब क्या है मैं वो समझा रही हूँ, देखो मैंने क्या बताया, सिंपल एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स बताया, जल्दी बोलो, कोई भी बताओ। मैम ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड दर्शन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मैंने वहां पे लिखा देखो। फिर सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। इसका मतलब क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीनिंग होता है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला के बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन बन के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बन गया अमोनिया। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिला के बन गया मीथेन। और दो ऑक्सीजन मिला के क्या बन गया, दो ऑक्सीजन मिला के ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिला के बन गया ऑक्सीजन। तो सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स आए, और सिंपल एलिमेंट से बाद में क्या हो गया, उसके बाद में क्या बना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। उसके बाद में क्या बना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। उसके बाद में क्या बना, उसमें से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। क्या बने, उसके बाद उसमें से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बने। मतलब पहले सिंपल एलिमेंट्स आए, सेकेंड स्टेप क्या हुआ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। उसके बाद थर्ड में क्या बना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो बने। कौन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मतलब जो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है ना, ये बने। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है, दे वर फॉर्म्ड। सुन रहे हो, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे वर फॉर्म्ड। तो ये 3 स्टेप समझा आपको। पहले क्या आया बताओ, सिंपल एलिमेंट्स। पहले क्या है, बच्चा लोग प्लीज ट्राई करोगे तो ही आपकी पढ़ाई होगी। मुझे सिंपल पता, एलिमेंट्स आए। आप लोग को ऐसा गुस्सा आता है ना बार बार अनम्यूट करके म्यूट करने के लिए, मुझे पता है, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बट दर्शन यही चीज अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाती तो सामने होती, नेक्स्ट टाइम से मैं कैमरा ऑन करूंगी, डोंट वरी। क्लासरूम में होती, सामने से बोर्ड पे लिख के बताती तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। बट अभी तुम लोग थोड़ा सा, आप पता है ऑनलाइन में इशू है, बट तुम लोग भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बहुत इजी है, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से बहुत इजी है। कोई कोई भी सब्जेक्ट का टीचर ऐसा बोला नहीं होगा
साइंस 2 10th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड इजी है 9th स्टैंडर्ड से। सुना सबने? एकदम Yes, अच्छे से sir. मैंने ही 9th में भी पढ़ाया, राइट? तो मैं अभी आपको Yes, बता रही हूँ ना, yes. मैंने 9th में पढ़ा है, तो 10th स्टैंडर्ड उसका बहुत इजी है 9th से कंपैरिजन में। सो आप एकदम बेफिक्र रह सकते हो, बहुत सिंपल है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, सिंपल एलिमेंट्स आए, उसके बाद में क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उसके बाद में क्या बना, उसमें से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। क्या बना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बना? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन समझ में है आपको? प्रोटीन क्या होता है? यस और नो? न्यूक्लिक एसिड वर्ड का मीनिंग क्या है? न्यूक्लिक एसिड, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग को पूछूंगी। हाँ, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए। जो भी डीएनए और आरएनए रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, means. ओके, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको स्टेजेस बता रही थी। अभी बताओ मुझे क्या है अभी हमारे पास? एट प्रेजेंट वी हैव क्रोर्स ऑफ स्पीशीज। किसके क्रोर्स ऑफ स्पीशीज है हमारे पास? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी एट प्रेजेंट वी हैव क्रोर्स ऑफ स्पीशीज। किसके क्रोर्स ऑफ स्पीशीज है? अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की, विथ ह्यूज डाइवर्सिटी। उनमें क्या है? बहुत अलग अलग शेप है, साइज है, वैरायटी है। तो एट प्रेजेंट वी हैव गॉट ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे स्पीशीज है, करोड़ में है नंबर। वी हैव 2 करोड़ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड मोर देन 2.5 करोड़ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। और उनमें क्या है? बहुत सारा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग उनका शेप, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब प्रेजेंट है कहाँ पे? ऑन अर्थ। इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। एनिमल डाइवर्सिटी, जो एनिमल्स में डाइवर्सिटी है ना, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम, एनिमल्स में क्या वैरायटी है जल्दी बताओ? यूनिसेल्यूलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू ह्यूज जाइजेंट व्हेल है हमारे पास। सो एनिमल डाइवर्सिटी पहले देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वी विल सी अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्यूलर अमीबा। क्या है हमारे पास? देखो, यूनिसेल्यूलर अमीबा जिसमें एक ही सिंगल सेल है, एंड पैरामीशियम, ये सब यूनिसेल्यूलर होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। टू मैन, मैन कितना बड़ा है, और ह्यूज जाइजेंट व्हेल है, जाइंट व्हेल है अपने पास। प्लांट्स में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी वर्ड में मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। अभी प्लांट्स में कौन सा डाइवर्सिटी है? देखो, यूनिसेल्यूलर क्लोरेला है, टू ह्यूज बैनियन ट्री है। यूनिसेल्यूलर क्लोरेला टू ह्यूज बैनियन ट्री। यूनिसेल्यूलर क्लोरेला जो वन सिंगल सेल का है, टू ह्यूज बैनियन ट्री है हमारे पास। अभी लाइफ हर जगह पे है। अगर आप बोलेंगे ना लाइफ किधर किधर है, तो लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब कहाँ पे एवरीवेयर? फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ दी पोल्स। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेटर से, बोथ दी पोल्स, सब जगह पे देर इज प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट है? लाइफ इज प्रेजेंट। तो लाइफ इज प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्या वो खाली हवा में है, पानी में है? सब जगह पे है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो प्रेजेंट है एयर में, प्रेजेंट है वाटर में, प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, लैंड, रॉक एक्सेट्रा। सब जगह पे वी हैव गॉट प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग को अगर ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सब कहाँ से आए होंगे? हर जगह पे है, एयर, वाटर, लैंड, रॉक, सब जगह पे है। सो ह्यूमंस हैव शोन ग्रेट क्यूरियोसिटी अबाउट कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का अर्थ पे, एंड क्या रीजन है इतना डाइवर्सिटी का, इतना वैरायटी का, क्या रीजन है, एंड कैसे अपना ह्यूमंस ओरिजिनेट हुआ, हाउ ह्यूमंस वर फॉर्म्ड। सो ह्यूमंस हैव गॉट ग्रेट क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग दिस, क्या कैसे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, और क्या रीजन है उनके डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी का। सिंस एंशियंट पीरियड, सिंस एंशियंट पीरियड,
यस और नो? अभी ये स्लाइड में क्या समझ में आया आपको? क्या बहुत सारा क्या है, वैरायटी है, क्रोर्स ऑफ स्पीशीज है, किसके? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऑन अर्थ। और सब में क्या है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा क्या है उनमें, वैरायटी। अच्छा ये कोई आंसर नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझा रही थी आपको। मुझे एक चीज बताओ, अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कहाँ पे आया बोला? पहले अर्थ पे लाइफ नहीं था। सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ था, जल्दी बताओ अगर तुमको याद है तो। सबसे पहले क्या फॉर्म हुए थे, एनीबडी रिमेम्बर्स? फिश, क्या आया था बेटा? बैक्टीरिया मैं- या फिर फिश। नहीं नहीं, मैंने बताया ना अभी, सिंपल एलिमेंट्स आए थे, फिर क्या बना था वो बताया था ना मैंने। किसी को वो याद है किसी को? इसमें से याद है। बोलो। आपने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये सब आए थे पहले। ओके वेरी नाइस। और उससे बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। सबसे पहले कौन सा बना था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम बताए थे मैंने अभी। कौन से दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियर वेरी गुड, न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड का एसिड मीनिंग क्या बताया था मैंने? DNA Yes, and DNA and RNA. ओके वेरी नाइस, डीएनए एंड आरएनए। शाबाश एवरीबॉडी। ऐसे ध्यान से सुनोगे ना तो बस एक बार होमवर्क कर लोगे तो ये आपका चैप्टर भी पढ़ के हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इतना सिंपल है 10th स्टैंडर्ड। सिर्फ रेगुलरली हर चीज अटेंड करो, सुनो। अंशिका सिंह अब लेट ज्वाइन हुए, बेटा ऐसा मत करो, टाइम पे ज्वाइन हो जाया करो प्लीज। यस नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे सबसे पहले दिखनी चाहिए, हाँ, अंशिका सिंह, आकाश, यस अदाब, ये सब ज्वाइन होने चाहिए पहले, हाँ। ओके, मतलब नेक्स्ट वीक थर्सडे को एकदम टाइम पे ज्वाइन हो जाएंगे ना, पक्का ना? यस मैम ओके थैंक यू सो मच। अभी ना देखो, अभी यस ओके, अभी ह्यूमंस को ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का। तो अभी उसके लिए ना बहुत सारी थियोरीज आए हैं, बहुत सारी थियोरीज, अलग अलग थियोरीज अलग अलग चीज बताते हैं। अभी मैं ना कुछ थियोरीज के बारे में आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ध्यान से सुनो, हाँ। बहुत सारे थियोरीज आए। पहला थियोरी है जिसको बोलते हैं थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मतलब क्या बोलते हैं? स्पेशल क्रिएशन मतलब हम सब इंसान एक सुपर नेचुरल पावर से बने हैं, विच इज गॉड। एक थियोरी ऐसा बोलते हैं कि अर्थ का डेवलपमेंट किसने किया? गॉड ने किया। मैं आपको अलग अलग थ्योरीज बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कौन सा थ्योरी राइट है, कौन सा थ्योरी रॉन्ग है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं हूँ कोई प्रूफ करने वाली, ना आप। हम लोग प्रूफ करने के लिए नहीं है। मैं आपको सिर्फ अलग अलग थ्योरीज कौन से आए हैं वो बता रही हूँ, ठीक है? सो वन थ्योरी इज थ्योरी ऑफ मतलब जो क्रिएशन हुआ था बाय सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर मतलब कौन है? गॉड। दैट इज द फर्स्ट थ्योरी, ठीक है। सेकेंड थ्योरी है जिसमें बोला है कि अर्थ पे ना लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं। इस करके वो थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो थ्योरी को? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब ए बायोटिक। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं, ऐसा एक थ्योरी बोलता है। सुना सेकेंड थ्योरी? सेकेंड थ्योरी में क्या बोल रहे हैं? नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म्स आए हैं। सुना सबने? अभी थर्ड थ्योरी, अभी नेक्स्ट थ्योरी बोलती हूँ मैं। नेक्स्ट थ्योरी बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी, या तो उसको पैनस्पर्मिया थ्योरी बोलते हैं। उसमें क्या बोला है? कुछ ना दूर से स्पोर्स उड़ के आए, जो दूर से स्पोर्स उड़ के आए ना, वो स्पोर्स गिरे अर्थ पे, और फिर जैसे स्पोर्स गिरने पर झाड़ उग जाते हैं ना, वैसे स्पोर्स गिरने पर ऑर्गेनिजम्स आ गए, ऐसा बोलते हैं। सो पहला थियोरी तो था, मैंने वो बताया सुपर नेचुरल पावर विच इज गॉड, वो थियोरी बताया फर्स्ट। फिर मैंने क्या बताया सेकेंड थियोरी? नॉन लिविंग से लिविंग आया, ये थियोरी बताया मैंने आपको। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये थर्ड थियोरी मैंने आपको, सेकेंड थियोरी बताया। थर्ड थियोरी में क्या बताया मैंने? स्पोर्स थे, वो जो स्पोर्स आके गिरे उससे न्यू स्पोर्स, मतलब कुछ ऐसे बारीक दाने होते हैं जो कहीं से स्पेस से उड़ के आए और अर्थ पे गिरे, और उसके बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। दिस इज द नेक्स्ट थियोरी, ओके। एंड
जो फोर्थ थियोरी है ना वो ये है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थियोरी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड। ये थियोरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियोरी है। कौन सा थियोरी एक्सेप्टेड है? जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थियोरी वाइडली एक्सेप्टेड है। ऐसा ये नहीं बोला है कि बाकी थियोरीज रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोला है। बाकी थियोरीज के बारे में आपको सिलेबस में लिखवाया नहीं है, बट जो एक्सेप्टेड थियोरी है ना वो कौन सी है? द थियोरी विच इज एक्सेप्टेड वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। कौन सी थियोरी एक्सेप्टेड है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम है थियोरी का? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट ना धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इसकी थ्योरी की तरफ देखते हैं। थ्योरी क्या है? ये थ्योरी पढ़नी है आपको। इसका क्वेश्चन क्या है? देखो ये थ्योरी हम लोग को पढ़नी है अभी। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टार्ट करूं थ्योरी? आपको समझा हम लोग को कौन सी थ्योरी पढ़नी है? Yes, miss. Yes, teacher. यस बच्चा लोग, वेरी नाइस। तुम लोग एकदम ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत ही इजी है, बस कुछ नहीं है। साइंस टू सबसे सिंपलेस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल, जो सबसे पहले लिविंग मटेरियल आया ना वो कहाँ पे आया था? इट वॉज फॉर्म्ड इन दी ओशन। कहाँ पे फॉर्म हुआ था? इन दी ओशन। फर्स्ट लिविंग मटेरियल मतलब इन्होंने बोला पानी में आया था फर्स्ट लिविंग मटेरियल। फर्स्ट लिविंग मटेरियल उसको क्या बोला गया है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मींस, आपको पता है ये अगर एक सेल बनाया मैंने, देखो इफ दिस इज अ सेल, इफ दिस इज माय सेल, ये सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अभी पूरा मिला के क्या होता है? पूरा मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। पूरा मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। समझा आपको प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग? प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। सो फर्स्ट क्या आया बोलो? देखो फर्स्ट लिविंग मटेरियल, फर्स्ट पॉइंट सब लोग पहले क्लियर करो। फर्स्ट लिविंग मटेरियल विच इज प्रोटोप्लाज्म, वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था? इट हैड बीन फॉर्म्ड इन दी, कहाँ पे फॉर्म हुआ था दिख रहा है आपको? इन दी ओशन, मतलब पानी में आया था। फर्स्ट लिविंग मटेरियल विच इज प्रोटोप्लाज्म हैड बीन फॉर्म्ड, किधर फॉर्म हुआ था? इन दी ओशन। हैड बीन फॉर्म्ड इन दी ओशन। उसके बाद में क्या हुआ? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब वो प्रोटोप्लाज्म से थोड़े समय बाद क्या हो गया? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। क्या बन गया था? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वाज फॉर्म्ड। मतलब प्रोटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बना था? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म आया, उसके बाद में क्या बना था? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। अभी यूनिसेल्यूलर में चेंजेस आए तो क्या बना? यूनिसेल्यूलर में कुछ चेंजेस आए तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। यूनिसेल्यूलर में चेंजेस आए तो उससे क्या हो गया? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। मतलब क्या बन गया था? मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बन गए थे। क्या बन गए थे? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में चेंजेस आए तो फिर क्या बन गया? मल्टी सेल्यूलर बन गए। क्या बन गए? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। फिर उसके बाद में क्या हुआ? मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, सिर्फ मेन वर्ड्स ध्यान से सुनो। मेन वर्ड्स, फर्स्ट लिविंग मटेरियल मतलब कौन है? प्रोटोप्लाज्म, वो ओशन में आया। फिर बाद में यूनिसेल्यूलर बने। यूनिसेल्यूलर के बाद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। मतलब क्या बन गया? मल्टी सेल्यूलर बन गया। और ये सब चेंजेस कैसे थे? दीज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये चेंजेस कैसे थे? ऑल दीज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। और कितना टाइम लगा था ये सब चेंजेस के लिए? ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस
ये जो चेंजेस है ना, इसको कितना टाइम लगा था? ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मस्ट, कितना टाइम बोला है देखो, 300 करोड़ ईयर्स बोला है, 300 करोड़ साल। सुन रहे हो आप लोग? ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस took around 300 crore of years. सो इतना ज्यादा टाइम लगा ये सब चेंजेस होने के लिए। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ने क्या बोला? ड्यूरेशन ऑफ दीज चेंजेस इज ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। फिर उसके बाद में उनमें ना बहुत सारे चेंजेस एंड डेवलपमेंट आए। चेंजेस एंड डेवलपमेंट, तो सी एंड डी याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? सी एंड डी, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स had been all round and multi dimensional। मतलब क्या है? जो भी चेंजेस एंड डेवलपमेंट थे ना, वो सब जगह पे थे। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स had been all round and multi dimensional। एंड इससे क्या हुआ था? एवोल्यूशन हुआ था। किसका एवोल्यूशन हुआ था? एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बच्चा लोग? वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? नो मैम। No, miss. नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल एकदम No. क्लियर है ना? यस। ओके, थैंक यू। वॉइस ब्रेक होगा तो बिंदास बोलो आप मुझे प्लीज, ओके मैम। क्योंकि तुम लोग ही बता सकते हो ना मुझे। ओके। सो चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी चेंजेस और डेवलपमेंट हुए ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कैसे थे? ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? सब जगह पे चेंजेस हुए हैं, ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। एंड उससे क्या हुआ? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बने। इस करके ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एवोल्यूशन। अभी ना, अभी आंसर थोड़ा सा वो लगा, बहुत लेंदी लगा रहेगा, बड़ा लगा रहेगा आपको, बट इसमें 5 ही पॉइंट है। ठीक है, पहला आप सिर्फ वर्ड्स याद रखो। फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म किधर आया? ओशन में। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में याद रखो यूनिसेल्यूलर बने। फिर यूनिसेल्यूलर से लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या बन गए? मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के बाद क्या बन गए? मल्टी सेल्यूलर। सुना? यूनिसेल्यूलर के बाद क्या बने? मल्टी सेल्यूलर। और ये मल्टी सब चेंजेस सेल्यूलर। कैसे थे? स्लो एंड ग्रेजुअल। दीज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। और इसको कितना टाइम लगा? 300 करोड़ ऑफ ईयर्स। और जो भी चेंजेस और डेवलपमेंट थे ना, वो ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल थे। जिससे क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। किसका एवोल्यूशन हुआ? डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन किसके हुआ? ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। मतलब जो चेंजेस हुए ना, वो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हुए, एक साथ में नहीं हुए। कैसे हुए? चेंजेस वर हाउ? स्टेप बाय स्टेप, एक साथ में नहीं हुए। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब धीरे धीरे हुए, और हर चीज में चेंजेस हुए थे। चेंजेस वर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। तो ये आपका सेकेंड आंसर है आज के लिए। व्हाट इज द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन? पहला क्वेश्चन क्या था? राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन था, जिसमें हमने पढ़ा था ना, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद में इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस विच इज ऑकरिंग एंड मतलब ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। चेंजेस कहाँ पे हुए थे? फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस to biosphere present on earth can be included in the study of evolution। फिर evolution का definition हम लोग ने पढ़ा था ना, evolution का definition क्या पढ़ा था? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है। अरे बीच में आवाज मेरी गई हुई थी क्या? No, miss. नो मैम। मैम अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, सॉरी। मैं विद्या मैम को पूछ रही हूँ, विद्या मैम को आवाज नहीं आ रही थी इस करके। अरे 2 मिनट। हाँ, अभी ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में कितने पॉइंट्स है? टोटल 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये थियोरी ऑफ एवोल्यूशन अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा। आपको इसका मीनिंग तो समझा है सबको? सबको ये ऑब्वियसली थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा, मुझे पता है, बट हो जाएगा ना, वन टाइम लिख के हो जाएगा ना दर्शन के? 2 टाइम्स? वन टाइम चलेगा मैम। मैम हो जाएगा। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क आज का। व्हाट इज द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन? ठीक है,
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. कैन आई मूव अहेड? अभी ये एवोल्यूशन का एक और डेफिनेशन दिया है, बहुत सिंपल मीनिंग बताया. देखो, एवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? धीरे धीरे चेंज होना. तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या है? धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है. किसका? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसका डेवलपमेंट हुआ है? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ है ना, वो धीरे धीरे हुआ है. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है. किसका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे हुआ है? फ्रॉम एंसिस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. जो एंसिस्टर्स थे ना, उनका क्या था? डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मैम एवोल्यूशन. यस बेटा. मैम एंसेस्टर्स मतलब एंसिस्टर्स मतलब पूर्वज बेटा, पूर्वज. पूर्वज. एंसिस्टर्स मतलब पूर्वज. जो पूर्वज थे ना, वो क्या थे? अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन था उनके बॉडी में. सो जो पूर्वज थे ना, वो बहुत अलग थे. दे वर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उन लोग का बॉडी अलग था. अपना पूर्वज कौन है? अपना एंसिस्टर कौन है? तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे? वी विल से मंकी. क्या बोलेंगे हम लोग? मंकी इज द एंसिस्टर, राइट ना? यस मैम. सो अभी क्या नाम है बेटा? ऋषिका. आपने सेकेंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया. ये सेकेंड क्वेश्चन है अपना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. आज का सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन क्या है इसका? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. यस और नो? 1 मिनट ना चालू रखो, मैं 2 मिनट म्यूट करूँ, विद्या मैम से बात कर रही हूँ. सुनो, अभी अपना नेक्स्ट है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. एविडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एविडेंस मतलब हम लोग बोलेंगे सबूत. एविडेंस वर्ड का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? सबूत. क्या एविडेंस है? अभी ना मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एविडेंसेस. तो हमारे पास ना 6 अलग अलग एविडेंसेस हैं. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर एंड वेरी वेरी इजी आंसर. तो इसमें ना पहला वाला अपना जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन दिख रहा है. किसका दिख रहा है फर्स्ट लाइन? आपको फर्स्ट लाइन में क्या दिख रहा है? आकाश, आपको फर्स्ट लाइन पे क्या दिख रहा है बेटा? डॉग, शीप और वुल्फ. अरे ऐसे नहीं पूछा मैंने बेटा. मैंने पूछा फर्स्ट लाइन में मतलब आप लोग को एनिमल्स दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं आप लोग को? एनिमल्स. सेकेंड लाइन में क्या दिख रहा है आपको? प्लांट्स दिख रहे हैं. फ्रूट्स प्लांट्स. एंड प्लांट्स. प्लांट्स दिख रहे हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या है? अभी देखो, फर्स्ट लाइन के सब एनिमल्स ना अलग अलग है, और जो सेकेंड लाइन के प्लांट्स है ना, वो भी अलग है. करेक्ट ना? डॉग अलग है, शीप अलग है. यस मैम. डॉग अलग है, शीप अलग है, वुल्फ अलग है. सब अलग अलग है. बट और नीचे देखो ना, एक मैंगो ट्री है, एक चीकू ट्री है, एक शायद ये ऑरेंज का ट्री है. पता नहीं, अलग अलग ट्री भी है. हाँ या ना? यस मैम. बट हम लोग जब ध्यान से देखेंगे ना, अभी मॉर्फोलॉजिकल वर्ड का मीनिंग क्या है? जब भी हम लोग ध्यान से देखेंगे ना इनका स्ट्रक्चर, तो हमको क्या दिखाई देता है? वो देखो, हम लोग को दिखाई देता है जो पोजीशन ऑफ द आईज है. देखो, सबके आईज सेम जगह पे है. दिख रहा है? द पोजीशन ऑफ द आईज, द पोजीशन ऑफ द माउथ. दिख रहा है आपको? माउथ, इनका माउथ. इनका माउथ दिख रहा है? इनका माउथ. यस मैम. द पोजीशन ऑफ द नोस्ट्रिल्स. फिर उसके बाद में इनका ईयर्स. सबका ईयर्स देखो ऑलमोस्ट द सेम है. पोजीशन ऑफ द ईयर्स. और सबके बॉडी पे क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे क्या है? सबके बॉडी पे क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे क्या है? बाल. तो थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर. तो इससे क्या समझ में आता है? सब एनिमल्स अलग अलग है, बट सबका एंसिस्टर एक ही रहेगा ना, क्योंकि सब में इतने कॉमन कैरेक्टर्स है. दिख रहे? सब में इतने कैरेक्टर्स कॉमन है. तो सब अलग है, बट सबका एंसिस्टर क्या है? सेम है. ऑल आर डिफरेंट बट ऑल हैव अ कॉमन एंसिस्टर. क्लियर है? यस और नो?
Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, teacher. So all have a common ancestor. So all are same, but all are having a common ancestor. ये बोला है. अभी नीचे नीचे आपको सेकेंड दिखाई दे रहा है. ये जो आपको दिख रहा है प्लांट सब अलग अलग है, बट सब में क्या दिख रहा है सेम. सबके लीव्स कौन से कलर के हैं? सबके लीव Green. ग्रीन है. सबका जो लीफ के ऊपर जो वेनेशन है वो भी सेम है. सब में क्या हो रहा है, मतलब प्लांट्स में भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं हम लोग को? कॉमन कैरेक्टर्स दिख रहे हैं. यस और नो? सो क्या Yes, दिख रहा है हम ma'am. लोग को? भले ये सब अलग है, बट सब में कैरेक्टर्स कैसे हैं? सेम कैरेक्टर्स है. ऑल आर डिफरेंट, बट ऑल आर हैविंग सर्टन सिमिलर कैरेक्टर्स. तो अगर हम लोग ये देखेंगे, अभी इसका आंसर देखेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा इसका आंसर में? तो इसको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलेंगे. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस वर्ड का मतलब क्या है? सब दिखने में अलग है, बट सब में कुछ कुछ कैरेक्टर्स कैसे हैं? सेम है. कैरेक्टर्स सेम होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? सबका एंसिस्टर क्या है? सबका एंसिस्टर इज द सेम. ऑल हैव अ कॉमन एंसिस्टर. ऑल आर हैविंग अ कॉमन एंसिस्टर. मैं इसका आंसर दिखाती हूँ, चलो. अभी वेरियस सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं हम लोग को. कौन से वेरियस सिमिलैरिटीज दिख रहे हैं हम लोग को? देखो, लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, पोजीशन ऑफ द आईज. स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, पोजीशन ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्ट्रिल्स. फिर उसके बाद में ईयर पिन्ना. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही होगी तो बताना मुझे कोई भी. पोजीशन Okay, ऑफ ma'am. द पोजीशन ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना. और बॉडी पे कैसे बाल है? थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी. बॉडी पे क्या है? थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में कौन से कैरेक्टर्स आप लोग को दिख रहे हैं? ध्यान से देखो और बताओ मुझे. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, पोजीशन ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ द नोस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना. एंड बॉडी पे क्या है? thickly distributed hair on the body are seen in animals. किसमें दिखते हैं? are seen in animals. जबकि प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं? प्लांट्स में लीफ का शेप, लीफ वेनेशन, पिट्यूल. पिट्यूल मतलब क्या होता है? लीफ का डंडी. लीफ के डंडी को क्या बोलते हैं हम लोग? पिट्यूल. लीफ के डंडी को क्या बोलते हैं हम लोग? पिट्यूल. लीफ के डंडी को पिट्यूल बोलते हैं. सब लीफ में डंडी है. ये किसमें है? प्लांट्स में है. तो एनिमल्स में भी सिमिलैरिटीज है और प्लांट्स में भी सिमिलैरिटीज है. इसका मतलब क्या है? सब अलग अलग है, बट सबका एंसेस्टर क्या है? सेम है. सब अलग अलग है, बट सबका एंसेस्टर क्या है? सेम. सो इससे समझ में आता है. आपकी वॉइस क्या हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रही है. दर्शन वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी. No, ma'am. आकाश वॉइस ब्रेक हो रही है. दिविका, ज्योतिका. No, ma'am. ओके. सो दिविशा वॉइस ब्रेक हो रही है. No, ma'am. Okay, thank you. So this indicates that there are some similarities in those groups. मतलब animals में भी similarities है और plants में भी similarities है. So it proves that their origin must be the same and have a common ancestor. सबका origin क्या है? Same है. And सबका ancestor भी क्या है? Same है. ओके. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में कौन बताएगा हमें? दर्शन, आपको क्या समझा? आप हिंदी में समझाओ. Ma'am, that every animal looks different but have common ancestors. क्यों है उनमें कॉमन एंसेस्टर? ओके, दिविशा आपको ट्राई करना है बेटा.
टेम्पो माइलेज ओके, ज्योतिका, आकाश, अधावे, अंशिका सिंह, आपको किसी को ट्राई करना है बोलने के लिए आंसर? आंसर का मीनिंग समझा है? आंसर का मीनिंग समझा है? कितने लोग को समझा है? प्लीज यस रेज मैम। योर हैंड, रेज योर हैंड। सिर्फ बताओ। ओके, एक जन ने हैंड रेज किया है बस। तुम लोग को हाथ रेज करना नहीं आता इसमें? ओके, दो लोगों ने हाथ रेज किए हैं। प्रणीत कहाँ से करते हैं हैंड रेज, बता दो सबको। ओके, इसका मीनिंग क्या है? सब एनिमल्स अलग अलग है, बट सब में कैरेक्टर्स सिमिलर है। जैसे पोजीशन ऑफ द आईज, पोजीशन ऑफ द नोज, ईयर्स, बॉडी पे एक्सटर्नल हेयर है। सो दिस शोज दैट दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। और प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं? द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, द पिट्यूल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? उन सब में और क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर्स दिखते हैं हम लोग को? द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, पिट्यूल, ये सब सिमिलैरिटी है। So this suggests that they have a common ancestor. सबका ancestor क्या है? Same. This suggests that they have a common ancestor. And सबका origin भी क्या रहेगा? Same रहेगा. And they all have a common, and सबका ancestor भी same है. And all have a common origin and ancestor. मतलब सबका पूर्वज क्या है? एक ही है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बाद अपना नेक्स्ट वाला आएगा। किसी का तो माइक अनम्यूट है, आकाश अधावे का है, उसी का ट्रेन का आवाज आया। सो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहाँ से पढ़ना है आपको? ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कौन मार्क कर रहा था होमवर्क? वो नहीं है अभी शायद, या शी इज देयर, ऋषिका गुप्ता इज देयर। ऋषिका, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, ये एक आंसर है। What are the evidences for evolution? जिसमें आपको ये 6 एविडेंसेस के बारे में लिखना है। ब्रीफ में नहीं, खाली नाम लिखने हैं इनके, खाली नाम लिखना है। What are the evidences of evolution, खाली नाम लिखने हैं इनके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस? तो इसका आंसर ये पूरा है, ये 1 2 3 4 5 लाइंस है। ये जो दिख रहा है आपको ये है, और ये सेंटेंस भी लिखना है, ये सेंटेंस भी लिखना है। सो ये था अपना मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। नाउ सेकेंड वाला क्या रहेगा? एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या रहेगा? एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी एनाटॉमिकल एविडेंस में आपको सामने 4 फोटो दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहे हैं? 4 फोटो सामने। कौन सा दिख रहा है? ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ द ऑक्स, पैटागुएम ऑफ द बैट एंड फ्लिपर ऑफ द व्हेल। सबका फंक्शन अलग अलग है। मुझे बताओ, ह्यूमन हैंड का फंक्शन क्या है? फॉर हैंडलिंग थिंग्स। फोर लेग ऑफ द ऑक्स का फंक्शन क्या है? फोर लेग ऑफ द ऑक्स का फंक्शन क्या है? मूव करना इधर से उधर। पैटागुएम ऑफ द बैट का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग, उड़ना। फ्लिपर ऑफ द व्हेल का फंक्शन क्या है? फ्लिपर स्विमिंग के लिए यूज होता है। अभी आपको ये चारों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? एक उठाने के लिए यूज होता है, एक चलने के लिए बोन्स। यूज होता है, एक उड़ने के लिए यूज होता है, एक तैरने के लिए यूज होता है। सब में अलग अलग है ना? आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या इसमें? बोन्स, हड्डी। हड्डी में सिमिलैरिटी है। कौन सा सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको? क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको दर्शन बेटा? सबका अरेंजमेंट ऑफ बोन्स क्या है? सेम है। सबका अरेंजमेंट ऑफ बोन्स सेम है। इसका मतलब क्या है? देखो, सब में स्टार्ट होता है विद अ सिंगल हड्डी। मेरी आवाज आ रही है ना?
सब में स्टार्ट ये होता है विद यस मैम। सिंगल हड्डी, एक सिंगल हड्डी से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये फोटो देखना है, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो, सब में एक हड्डी आ रहा है। फिर कितना हड्डी आ रहा है देखो, फिर कितने हड्डी आ रहा है, फिर दो हड्डी आ रहा है, फिर कितने हड्डी आ रहे हैं, दो। सब में एक हड्डी के बाद कितने हड्डी आ रहे हैं, दो हड्डी आ रहे हैं। फिर दिख रहा है छोटा छोटा हड्डी, देखो इसमें अभी दो हड्डी आया, यहाँ पे भी दो आया, यहाँ पे भी दो आया। फिर क्या हुआ, बहुत छोटा छोटा, फिर देर आर मेनी स्मॉल बोन्स, यहाँ पे भी मेनी स्मॉल बोन्स आएंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इन लोग का अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स सेम है। They have the similarity in the arrangement of the bones. इन लोग का सबका similarity किसमें है, in the arrangement of the bones. तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो अपना आंसर यहाँ पे है। आज का होमवर्क ना मैं विद्या मैम को भेज दूंगी, सब लोग टेंशन मत लो। तुम लोग नहीं ले रहे हो ना स्क्रीनशॉट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का होमवर्क मैं भेज दूंगी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अपना अपना होमवर्क आप लोग नोट डाउन करोगे। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आएगा, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन अ ह्यूमन हैंड। कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, किसके बीच में सिमिलैरिटी नहीं है, बिटवीन अ ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ द ऑक्स, फ्लिपर ऑफ द वेल एंड पैटागुएम ऑफ द बैट। किसी में भी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। There is no similarity between human hand, foreleg of the ox, flipper of the whale, and pataguem of the bat. Use of each of these structures is different in respective animals. अलग अलग animals में इनका function पढ़ेंगे अभी। Similarity in the structure of the bones. Bones के structure में similarity है, and bony joints. There is similarity in the structure of the bones and bony joints in organs of each of these animals. किसमें similarity दिख रहा है आपको? There is similarity in the structure of the bones and bony joints. Similarity बोलो जल्दी। Similarity in the structure of the bones and bony joints in organs of each of these animals. मतलब दो चीज सेम है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द बोन सेम है एंड बोनी जॉइंट्स भी सेम है इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दीज एनिमल्स। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स, क्या सिमिलैरिटी इंडिकेट करता है, दैट दीज एनिमल्स मे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ये एनिमल्स के पास क्या है, दीज एनिमल्स मे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। क्लियर है, यस और नो? Yes, miss. So there is similarity in the structure of the bones and bony joints in organs of each of these animals. This similarity indicates that these animals have a common ancestor. क्या बताता है, these animals they have a common ancestor. मुझे वो सेंटेंस पढ़ के हो गया सबका, ये सेंटेंस हो गया पढ़ के सबका? कौन बताएगा ये सेंटेंस बिना देखे? There is similarity in the structure of the bones. There is similarity in the structure of the bones and bony joints in organs of each of these animals. This similarity indicates that these animals have a common ancestor. Okay, दर्शन आप बोलो ये सेंटेंस, बेटा बोलो। There is similarity in structure of bones and joints in organs of each animals. This indicates that each animals have common ancestors. Yes, miss. Okay, दिविशा आप बोलो, दिविशा। There is similarity in the bones and in the bony joints of these in the organs of these animals. This similarity indicates that these animals may have a common ancestors. Okay, very nice. तन्वी, तन्वी आप ट्राई करो। तन्वी। प्रणीत आप बोलोगे बेटा, प्रणीत। प्रणीत, प्रणीत यू आर देयर? ओके, प्रणीत नहीं है शायद।
अंशिका सिंह, Yes, teacher. आप ट्राई करो सेंटेंस. देयर इज सिमिलरिटी. Yes. There is a similarity in structure of bones and bony joints in organs. Each of these animals. This similarity indicates that these animals may have common ancestors. ओके. एंसेस्टर मतलब क्या होता है अंशिका? एंसेस्टर मतलब Uh, एंसेस्टर मतलब क्या होता है? आकाश, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? आकाश, इसमें एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर किसको पता है? एंसेस्टर का मीनिंग मैंने क्या बताया था? ancestor का मतलब पूर्वज. ओके, सबके पूर्वज क्या है? सेम है. मतलब कोई भी एनिमल होने दो, वेल होने दो, बुल होने दो, ह्यूमन होने दो, बैट होने दो, सबके एंसेस्टर क्या है? सेम. same है. अभी ना ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ अभी. ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज होमोलोगस एंड व्हाट इज एनालॉगस. ये एक न्यू है और इम्पोर्टेंट है. ये पूछा जाता है. ना होमो वर्ड का मतलब क्या है? होमो मतलब दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. क्या सेम है उनका? एस एस याद रखने का. दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. They have a similar structure but different function. तो एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन का हैंड एंड फोर लेग ऑफ द ऑक्स. इनके पास क्या है? स्ट्रक्चर. बोलो, इन लोग का क्या है? इन लोग का सेम स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट क्या है? फंक्शन. होमोलोगस का मीनिंग समझा आपको? स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन क्या है? अलग. यस और नो? उन लोग का ये स्ट्रक्चर क्या है? सेम बट फंक्शन क्या है? डिफरेंट. तो उसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस. एनालॉगस का मतलब क्या है? एनालॉगस एनालॉगस वर्ड का मतलब क्या है? एनालॉगस मतलब उल्टा है. दे हैव सिमिलर फंक्शन. क्या सिमिलर है? उनका फंक्शन सिमिलर है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. दे हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. जैसे विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ फ्लाई. इन लोग का ना, अगर आप विंग ऑफ अ बर्ड देखेंगे और विंग ऑफ अ फ्लाई, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है उड़ना. दोनों का काम उड़ना ही है, तो दे हैव सिमिलर फंक्शन. विंग्स का फंक्शन ही उड़ना है ना. बट आप बर्ड का विंग देखोगे और मक्खी का विंग देखोगे, फर्क है या नहीं? दे हैव अ सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. उसको क्या बोलते हैं? एनालॉगस. होमोलोगस और एनालॉगस क्लियर है सबको? यस और नो? yes please. ओके. होमो मतलब क्या सेम रहेगा? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. उसका उल्टा ही है ना यहाँ पे. एनालॉगस में क्या आएगा? सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. क्लियर है? ये वाला सबने पढ़ लिया एक बार? मैं पूछूं किसी को भी ये? कैन आई आस्क? एक मिनट देख लो आप लोग. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क मी. ओके, प्रणित माइक अनम्यूट करो. प्रणित, प्रणित माइक अनम्यूट करो. ओके, बहुत आवाज है. तन्वी माइक अनम्यूट करो बेटा. तन्वी, तन्वी. ओके, ज्योतिका, ज्योतिका आप माइक अनम्यूट करो. ज्योतिका, Yes, miss. ज्योतिका एनालॉगस का मीनिंग बताइए, क्या समझा आपको? मैम वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर फंक्शन करते हैं पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उनके ऑर्गन्स का. फॉर एग्जाम्पल एग्जांपल क्या है उसका? बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ अ फ्लाई. ओके. दे हैव सिमिलर फंक्शन बट उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है? अलग रहता है. ओके, सबने इसका फोटो ले लिया? ओके, आकाश आप बताओ होमोलोगस का मीनिंग. आकाश,
मैम Yes, बेटा. Homologous का मीनिंग होमोलो बताओ. Homologous organs. मैम होमोलोगस का सिमिलर फंक्शंस, सॉरी सिमिलर फंक्शंस और सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं, They have a similar structure but different. फंक्शंस मतलब Okay. एग्जांपल हैंड ऑफ अ ह्यूमन, हैंड ऑफ अ ह्यूमन एंड फोर लेग ऑफ अ ऑक्स, उनका Okay. Very फर्क nice. है। दिविशा आप ट्राई करो एनालॉगस. Yes, miss. Analogous, they have similar function and different structure. एग्जाम्पल इज व्हाट बेटा. एग्जाम्पल क्या बोला था मैंने. Example, एग्जाम्पल इज विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ. fly. ओके. वेरी नाइस. दिविशा आपको कोई आंसर बता रहा है क्या. No, miss. ओके. विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ फ्लाई. Fly. इट इज बिकॉज मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि आपको ये आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं मिला ना. अभी देखो जैसे दिविशा ने आंसर दे दिया. ये और किसने दिया था. वो तो लीव कर दिया आकाश. जिसने जिसने आंसर दिया है तो उससे क्या समझ में आता है. आप लोगों ने सच में पढ़ा है, क्योंकि इसका आंसर आपके पास नहीं है ना. ओके. तो हमने कितने कवर किए. देखो हम लोग ने 2 कवर किए. ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में कितने एविडेंसेस है, बस मैं उसके बारे में समझा रही हूँ. पहला क्या था. मॉर्फोलॉजिकल. सेकेंड क्या था. एनाटॉमिकल. थर्ड क्या है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स. थर्ड क्या है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स. फोर्थ है. एक बार वेस्टिजियल बोल के बताओ. वेस्टिजियल वर्ड का मीनिंग. ओके. और बाकी लोग बोल के बताओ. Vestigial organs. vestigial organs. ओके. अभी हम लोग बोलेंगे पेलिएंटोलॉजिकल. पेलिएंटोलॉजिकल. Paleontological. पेलिएंटोलॉजिकल. Paleontological evidence. ओके. पेलिएंटोलॉजिकल. बाद में कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक और लास्ट वाला एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. मैं आपको वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देती हूँ एंड फिर आप लोग को होमवर्क बताती हूँ. देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब है जो ऑर्गन्स बॉडी में है बट वो लोग फंक्शन नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट कैरिंग आउट एनी फंक्शन. जो भी अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स है ना, जो भी अपने बॉडी में ऑर्गन्स है दे आर अंडर डेवलप्ड और दे आर यूजलेस ऑर्गन्स. मतलब या तो डेवलप्ड ही नहीं है या तो यूजलेस है. तो उसको क्या बोलेंगे. वेस्टिजियल ऑर्गन्स. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अपने बॉडी में एक अपेंडिक्स करके एक पार्ट है जो अपने लिए यूजलेस है. फिर उसके बाद में जो अपने कान है. कान. अपने कान कोई किसी काम के हैं क्या. आपने देखा है जब भी डॉग के बाजू में से आप पास होंगे वो कान ऊपर उठा लेता है. कान इधर उधर मूव कर सकता है. फिर हमारे पास टेल नहीं है लाइक अ मंकी बट वी हैव अ टेल बोन. टेल नहीं है हमारे पास बट टेल बोन है. विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर. विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर are present in the body of human being.
ठीक है, मैं आप लोगों को आपका होमवर्क बताती हूँ। ये वाला हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे डिटेल में। आप लोग का होमवर्क क्या क्या है वो बताती हूँ। देखो आप लोग सुन लो कितना होमवर्क है। 4 आंसर्स है कुछ। मैं साथ में उसका क्वेश्चन भी भेज रही हूँ। ये पहला वाला है जिसको बोलेंगे व्हाट इज एवोल्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज एवोल्यूशन। ये व्हाट इज एवोल्यूशन का आंसर है। फिर उसके बाद में ये उसका डेफिनेशन है। ये उसका डेफिनेशन है। ये चारों भी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एवोल्यूशन। शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन। क्वेश्चन तो लिख रहे हो आप लोग? क्वेश्चंस लिख रहे हो आप लोग? यस और नो? Yes, yes. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। ये उसका आंसर है व्हाट इज थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। ये सेकेंड वाला है। थर्ड क्वेश्चन है आपको व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये 6 के 6 लिखना है आप लोग को। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन इसका क्वेश्चन है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एंड फोर्थ वाला है 5 क्वेश्चंस है। फोर्थ वाला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये उसका आंसर है। आपको विद्या मैम भेज देंगे यहाँ फोटोज। मैं आपको बताते बताते उनको भी भेज रही हूँ कुछ फोटोज। और इसमें मैंने आपको बताया ना कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से स्टार्ट करना है। देयर डजंट सीम एनी यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनाना है। सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट पॉइंट है। बस आपको इतना होमवर्क है। इसका क्वेश्चन क्या है? एनाटॉमिकल एविडेंस। सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। एंड लास्ट वाला ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। तो आपको टोटल कितने आंसर्स है होमवर्क? कितने आंसर्स है होमवर्क टोटल बोलो? क्वेश्चन लिखा आपने प्रणीत? प्रणीत लिखा आपने क्वेश्चंस? अच्छा दर्शन आपने लिखा? Yes. Total 6 है। 6 के 6 हो गए। ओके हाँ 6 है। फोर्थ वाला मॉर्फोलॉजिकल था। फिफ्थ वाला एनाटॉमिकल था। फिफ्थ वाला एनाटॉमिकल और सिक्स्थ वाला होमोलोगस एंड एनालॉगस। ठीक है, दिस Yes. इज दी होमवर्क। सब लोगों ने लिख भी लिया क्वेश्चंस ना? और मैंने विद्या मैम को भेज दिया है। तो आप लोग को मैम भेज देंगे ग्रुप में। बाई चांस किसी का नहीं हुआ रहेगा तो 6 आंसर्स है इनका होमवर्क। मैम मैम इनका 6 आंसर्स है होमवर्क। ठीक है चलो वी एंड फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक ये सब पढ़ के आओगे सब लोग। ये सब यू विल मेमोराइज दिस एंड कम विदाउट फेल नेक्स्ट टाइम। ओके सब इसको पढ़ के भी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है चलो फिर बाय ऑल।